जब अपना जूता ना चले तो झट दूसरे का पैर पकड़ लो, ऊ का जूता उठाए का चांस ही नहीं ना मिलेगा। आई बात समझ में? एक मिनट, वहीं रुकना। अरे विक्रम बाबू खुद नहीं ना आया हमारे सामने, अपना दूत भेजा है, वो भी नन्ना सा बछड़ा। अरे अभी तो तुहार मुंह से दूध की बात आत है बचुआ। नाक का इलाज कराओ चौधरी, शेर के मुंह से दूध की नहीं खून की बात आती है। शाबाश, सही कह रहे हो, बहुत दमदार बात कही है। बढ़ो बढ़ो। देखो हम का तो हम कह रहे थे। अब तुम सिर्फ सुनोगे चौधरी, विक्रम साहब ने मुझे तुम्हारा फैसला करने के लिए भेजा है और मेरा फैसला यह है, अगर तुम इस शहर में रहना या जीना चाहते हो तो तुम हमारे लिए काम करोगे। माने तुम हमारे बाप और हम तुम्हारे कमाऊ पूत, है ना? बहुत होशियार बुझाते हो। तुम्हें मजदूरी मिलती रहेगी चौधरी। अरे ससुर के चौधरी को का गीदड़ समझे हो कि शेर का बचा कुचा खाएंगे हम? हा? अरे जाके कह दो विक्रम से कि समझौता बराबर का हुई, कौनो कम ज्यादा ना हुई। चौधरी, बराबर की बात बराबर वालों से होती है और तुम एक उठाई गिरे हो। विक्रम साहब इस शहर के बादशाह हैं। सुनो चौधरी, मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। विक्रम साहब को कुत्ते पालने का बहुत शौक है। जब वो कुत्तों को रोटी का टुकड़ा देते हैं और जो कुत्ता टुकड़ा खाने से इनकार करता है, जानते हो उसका क्या करते हैं? जानते हो? अरे छुड़वा देते होंगे ससुर को जंगल में। पागल कुत्तों के साथ ऐसा ही किया जाता है ना? नहीं, उसे गोली मार दी जाती है। खुदकुशी करने के बहुत से तरीके हैं, मेरी ही कार क्यों? कमाल है, इंसानों को शतरंज का मोहरा समझने वाले को हमारी जान की परवाह होने लगी। आप तो किसी की भी बलि चढ़ा देते हैं अपने फायदे के लिए। नुकसान का सौदा करने वाला बेवकूफ और नासमझ होता है। आपने तो ताकत और दौलत की हवस में सारे इंसानी जज्बात को कुचल के रख दिया है। अरे जो इंसान अपने सगे भाई को भी कुर्बान कर दे, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? खेल और जंग के दो ही अंजाम होते हैं, हार या जीत। आज हमने सारे दुश्मनों को हराकर बाजी जीत ली है। लेकिन आप जो खेल खेल रहे हैं वो लालच से शुरू होता है, अपराध के रास्ते से होता हुआ वो मौत की मंजिल पर खत्म होता है। आप इसे शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म करने वाला कोई और है। खेल खत्म कर दिया हमने। आज खेल शुरू और खत्म करने की ताकत है हमारे पास। आपके पास जो ताकत है वो गोली की ताकत है। जब तक रिवॉल्वर की नाल में है, आपके काबू में है। नाल से निकलने के बाद उसकी दिशा कोई नहीं बदल सकता। आप भी नहीं, खुद को खुदा समझने वाले मिस्टर विक्रम, आपके पास ताकत है डर की, नफरत की, प्यार की दौलत से आप महरूम हैं। कितने गरीब हैं आप। शट अप। तुम लोग बहादुर जरूर हो, लेकिन याद रखो, बेवकूफ की हिम्मत उसे परेशानियों का शिकार बना देती है। बहादुरी के मायने आप क्या जाने, जिंदगी भर कायरों की तरह जीते रहे हैं आप। लड़की, अगर तुम आज तक जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उनसे रिश्ता रहा है जो हमारे अपने थे और हैं। प्लीज गो अवे बिफोर इट्स टू लेट। अगर ऐसा
एहसास हो जाए तो अपना रास्ता बदल लीजिएगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी पूरी जी सकेंगे। Go away! चलो मेघा। हेलो विजय। काम अधूरा रह गया विक्रम साहब। कमाल की किस्मत ने आज फिर उसका साथ दिया। विजय, तुमने उस आदमी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी जिसे इंसानों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मेघा, तुम विक्रम साहब को नहीं जानती हो। वो जीने का सही तरीका सिखाते हैं, आजादी दिलाते हैं समाज में फैली घुटन से, जिंदगी देते हैं वो। कौन सी जिंदगी? कानून और दुश्मनों से भागे फिरने की, छुप छुप कर जीने की? विजय, तुमसे तुम्हारी आजादी छिन गई है। तुम मेरे तो क्या अपने भी नहीं रहे। अब इतना तो बता दो कि मैं क्या करूं? इस धड़कते दिल से तुम्हारा इंतजार, न जाने कब तुम्हारी लाश मेरे सामने आ जाए। मेघा, मर्द अपनी शान, अपनी जिद, अपनी इच्छाओं के लिए जिस तरह चाहता है जीता है। फिर औरत से रिश्ता क्यों जोड़ता है? उसे तड़पाने के लिए, उसे दुख देने के लिए? बोलो। रिश्तों का फैसला तुम खुद कर लो मेघा। मैं अपना रास्ता चुन चुका हूँ। बकवास कर रहे हो तुम। मर्दों के लिए कितना आसान है ये सब कह देना। राजा भी यही कहता था। वो भी आजादी की जिंदगी चाहता था, दौलत चाहता था, ताकत चाहता था। लेकिन अंजाम क्या हुआ? मौत। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, उसका अंजाम मौत है, सिर्फ मौत। विक्रम साहब, इस बार फिर शहर में 3 कत्ल हुए हैं और फिर पुलिस पर रिपोर्ट नहीं की गई। लेकिन इस बार ये खबर आपने अखबारों में नहीं पढ़ी, बल्कि लाशें भी आप ही की सुपुर्द की गई हैं। इस हादसे के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। फैसला आप कर लीजिए, घर पर करेंगे या पुलिस स्टेशन चलकर। ऑफिसर, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि ना तो मेरे पास वक्त है और ना सब्र। मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला गुंडा नहीं, जिसे तुम जब चाहो अपने रास्ते से हटा सकते हो। मैं कानून का सिपाही हूँ। विक्रम के रास्ते में आने वाला पहाड़ भी चूर चूर हो जाता है। तुम क्या, तुम्हारा कानून क्या। रुक जाओ विक्रम, वरना गोली चला दूंगा।
तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, दोस्ती का हाथ। विक्रम दुश्मनों को दोस्ती का हाथ नहीं, मौत देता है। अरे हमारा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हमारा तुमसे। वो साला खबीस का औलाद चौधरी, वो हमको भड़काया हमको तुम्हारे खिलाफ। इशारों पर नाचने वाले जानवर होते हैं, इसीलिए तेरी बोटी बोटी करने के लिए ये कुत्ते साथ लाया हूं। डरो मत, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी, क्योंकि मेरे कुत्ते कुत्ते का गोश्त नहीं खाते। नहीं। देख लिया अपनी तालीम का नतीजा, वो तालीम जो मेरे मासूम जहन में पत्थर की लकीर बनकर रह गई थी। 20 साल तक मैं आपकी बताई हुई चालें चलता रहा और हर चाल के साथ अपनों को कुर्बान करता रहा। सब कुर्बान हो गए, कोई नहीं बचा, कोई अपना नहीं बचा जो मुझसे ये पूछे कि विक्रम तू कैसा है। अकेला हो गया मैं आपके सिखाए हुए गेम को खेलते खेलते। मेरा साया तक जिंदगी के लिए मनहूस हो गया। जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसे मौत छीन कर ले गई। अब कौन सी चाल चलूं, बताइए अब कौन सी चाल चलूं जिससे मेरे हाथों कुर्बान हुए लोगों में दोबारा जान आ जाए और मैं उन्हें अपने गले लगा सकूं। आपकी बताई हुई चालें चल चलकर बादशाह तो मैं बन गया, पर किस काम की ये बादशाहत? शमशान का बादशाह, मौत का बादशाह। खेल सिखाते वक्त ये क्यों नहीं बताया कि खेल के उसूल जिंदगी पर लागू नहीं होते? क्या दुश्मनी थी अपने बेटे से जो ये नहीं बताया कि ना तो जिंदगी खेल है और ना ही खेल जिंदगी हो सकता है। झूठी थी आपकी तालीम, झूठे थे आपके उसूल, बर्बादी का रास्ता था आपका ये गेम। आज से ये गेम मैं खत्म करता हूं। आज से ये गेम विक्रम, जिंदगी को खेल समझने वालों की अपनी जिंदगी खुद खेल बनकर रह जाती है। तुमने जिंदगी को शतरंज का खेल समझकर खेला, लेकिन ये भूल गए कि खेल खत्म होने के बाद बादशाह और पैदल दोनों एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। जिस तरह मरने के बाद राजा और रंक एक ही मिट्टी में मिल जाते हैं।